हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज का जो दिन है, क्रिस्ट पुनरुत्थान को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने की घटना को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये हमारे उद्धार का, हमारे जीवन में सामर्थ्य का एक बहुत बड़ा स्रोत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में सामर्थ्य का स्रोत है, हमारे जीवन में मसीहियत के बने रहने का स्रोत है, हमारे जीवन में मसीह के बने रहने का स्रोत है। और अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरे और आपके आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ी कमी है। आज मैं आपको बहुत सी अद्भुत बातें बताऊंगा, बहुत सी ऐसी स्वर्गीय बातें बताऊंगा जो यीशु मसीह की स्वर्गीय देह से रिलेटेड भी है। और आज के हमारे क्रिस्ट पुनरुत्थान, यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने से जुड़ा संदेश है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय, वचन 2 से 4, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। और पवित्रता के आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। हालेलुया। ये वचन काफी है ये बताने के लिए कि यीशु मसीह जी उठे। और वो कैसे जी उठे? पवित्रता की आत्मा, यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामर्थ्य से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ वो परमेश्वर का पुत्र था, पुत्र है और पुत्र रहेगा। हालेलुया। और एक्चुअली तो वो यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के वचन हैं जो देहधारी हुए मानव जाति के पापों को उठाने के लिए, और जब उन्होंने पापों को उठाया तो वो हम सब के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में अनंत काल के लिए हमारे पापों को ख़त्म करने का एक जरिया बने। पिता की उस अनंत योजना को उन्होंने पूरा किया। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा रोमियो, उसका 14वां अध्याय भी और उसका वचन 7 से 9। रोमियो 14 वचन 7 से 9। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे प्रभु ही के हैं। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। हालेलुया। मसीह क्यों मरा और क्यों जी उठा? मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये वचन आज मैं आपको संदेश के रूप में देना चाहता हूं कि हम ना तो अपने लिए जीते हैं। आप अगर अपने लिए जी रहे हैं तो मसीह आपके लिए नहीं जी उठा। पौल कहते हैं हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। अपने लिए हम कुछ नहीं करते, हम अपने नहीं हैं। हम उसके लहू के माध्यम से मोल लिए गए हैं। हालेलुया। आप अपने नहीं हैं, आप जो है वो मसीह के लहू के माध्यम से मोल लिए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको ये बात कहता है कि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों का प्रभु हो। क्या आपका प्रभु मसीह है? क्या आपका प्रभु यीशु है? और अगर आपका प्रभु यीशु है तो आपको उसे हर परिस्थिति में पुकारना होगा, तब तो मसीह जी उठा है। यदि वो आपका प्रभु नहीं है तो फिर मसीह मरे हुओं में से जी कैसे उठा? वो मुर्दों में से वापस आ गया, इसलिए तो वो प्रभु है। तो आपकी मृत्यु जैसी परिस्थितियों को जीवन जैसे परिस्थितियों में बदल देने वाला वो मसीह है। और वो अकेले काम नहीं करता है। वो यीशु मसीह का नाम लेने से पवित्र आत्मा परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेने से यीशु मसीह का लहू, और यीशु मसीह का नाम लेने से पिता का अनुग्रह, पिता की उपस्थिति, यीशु के नाम से प्रार्थना करने से हम पिता के साथ अपनी संगति, पवित्र आत्मा परमेश्वर की साथ में सहभागिता, उपस्थिति, सब कुछ आता है। अकेले काम नहीं करता, वो त्रिएक परमेश्वर है। और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ आपकी और मेरे जीवन में काम करनी चाहिए, करेगी, यदि मैं उसे प्रभु मानता हूं।
आज के दिन ईस्टर नहीं बोलना चाहिए बल्कि क्रिस्ट पुनरुत्थान यीशु मसीह के जी उठने का संदेश मैं आपको ये देना चाहता हूं कि आप और मैं क्या मसीह को प्रभु मानते हैं, क्या यीशु को प्रभु मानते हैं? और यदि आप मानते हैं तो उसका वचन क्या कहता है? हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है ना कोई अपने लिए मरता है। आपका जीवन, आपका सेकंड जो चल रहा है वो किसके लिए होना चाहिए? वो प्रभु के लिए होना चाहिए, वो प्रभु के कामों के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको और मुझको सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो। हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं ऐसे ही नहीं हैं, आपको और मुझको खरीदा गया है। और उस क्रूस की जो घटना हुई, मसीह का जो अपने आप को सलीब पर चढ़ाना है, उसके कारण से मैं और आप खरीदे गए हैं। और इसलिए आपको और मुझको ये बात सोचना और समझना चाहिए कि आप और मैं क्या मसीह के हिसाब से जीते हैं। हालेलुया। हमारी एक कीमत चुकाई गई है और वो कीमत क्या है? वो कीमत क्या है बताइए? वो कीमत है यीशु मसीह का पवित्र लहू। हालेलुया, यीशु मसीह का पवित्र लहू। इसी चीज को प्रेरितों के काम 20 के 28 में कहता है। प्रेरितों के काम 20 का 28 क्या कहता है? लिखा है, इसीलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम जीवते परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यह बात मैं आपको कहना और बताना चाह रहा था कि यीशु मसीह ने ऐसे ही आपको नहीं अपने पास बुलाया है, बल्कि उसने लहू देकर आपको खरीदा है। हालेलुया, लहू से खरीदा है। और इसीलिए आज ये विचार आ रहा है कि हम अपने लिए नहीं जीते हैं, हम उसके लिए जीते हैं जो हमारे लिए मरा और जी उठा ताकि मरे हुए और जीवितों दोनों का प्रभु है। ना हम अपने लिए जीते हैं ना हम अपने लिए मरते हैं। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए। अगर ऐसा है मेरा और आपका जीवन, तब तो मसीह आपके और मेरे जीवन में जी उठा है। कब्र से तो वो जी ही उठे हैं, कब्र तो खाली ही है। कब्र के पास आप अभी भी जाइए, आप इजराइल चले जाइए, अभी बहुत युद्ध की परिस्थितियां हैं, लेकिन जब सब ठीक हो जाएगा आप जाइए इजराइल और देखिए वो कब्र खाली है। तो ईस्टर या क्रिस्ट पुनरुत्थान का दिन जो आप और मैं सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यीशु मसीह जी उठे। वो तो जी उठे, 2000 साल पुरानी बात हो गई कि वो जी उठे, लेकिन क्या वो मेरे जीवन में जीवित है? क्या उनके जी उठने की और उनके क्रूस पर जाने की और उनके दुखों में सहभागी होने के बाद प्रभु की सामर्थ्य मेरे जीवन में काम करती है? तो फिर मेरे जीवन में वो जी उठे और मैं भी मरे हुए में से मसीह के साथ जी उठा। हालेलुया। तो अगर आप और मैं, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। यदि ऐसा है तभी यीशु आपका प्रभु है। और क्या लिखा है? क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवित दोनों का प्रभु हो। आपका प्रभु है क्या? मेरा प्रभु है क्या? और यदि है तो आपको अपनी निर्बलता में उसे पुकारना पड़ेगा, तब मसीह की सामर्थ्य आप पे छाएगी। आपको उसे पुकारना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आप अपने जीवन में मस्त रहेंगे और प्रभु जो है वो आपके जीवन में काम करेंगे। आपको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा और वो काम है प्रभु के पास आना, वो काम है प्रभु के साथ समय बिताना, प्रभु की सहभागिता। प्रभु ने कहा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और एक आत्मा होने के बाद वो जो सुप्रीम स्पिरिट या पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो जो पिता का आत्मा है, वो आपको कंट्रोल करते हैं। वो लिखा है कि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है। और यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य से ही जी उठे। तो अगर आप भी पवित्र आत्मा परमेश्वर के कंट्रोल में चले जा रहे हैं
तब आप परमेश्वर की संतान हैं और तब यीशु मसीह के मृत्युंजय की सामर्थ्य आपके और मेरे जीवन में काम करेगी। मैं उन घटनाओं को स्मरण करके आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूं, और अगर हम देखेंगे भी तो आज कुछ अलौकिक देखेंगे, कुछ ऐसी कि स्वर्ग मरने के बाद का जीवन कैसा होता है, और आत्मा आत्मा के पास और आत्मा नहीं बल्कि वो स्वर्गीय देह में क्या सामर्थ होती है, हम उसे देखेंगे कुछ देर। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह की मृत्युंजय की सामर्थ आपके और मेरे जीवन में काम करती है। क्या आपको पता है? क्या मुझको पता है? हाँ, आपको मुझे पता होना चाहिए कि उसकी सामर्थ काम करती है। और इस बात को पौल कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर ना हो बल्कि परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। इधर उधर की बातें तो बहुत है, बहुत सा ज्ञान है, बहुत सी लाइब्रेरी है जिसमें सैकड़ों किताबें हैं, लेकिन कहा है कि इसलिए कि मैं मेरे वचन में और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं पर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। क्यों? क्योंकि मैं सलीब पर चढ़ाए हुए यीशु को छोड़ के और किसी बात को नहीं जान रहा हूं। इसी कारण से मेरे प्रचार में आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, इस संसार का ज्ञान, मनुष्यों का ज्ञान पर तुम्हारा विश्वास नहीं होना चाहिए, पर तुम्हारा विश्वास जो है परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। पहला कुरिन्थी 2 का वचन 4 और 5 मैंने आपके सामने पढ़ा, और ये इसीलिए आवश्यक है कि जब प्रभु का सामर्थ आपके अंदर काम करेगा तो आपको महसूस होगा कि वो वही सामर्थ है जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। मैं आपको बताऊंगा, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। जब आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं तो आपकी आत्मा के ऊपर एक पवित्र आत्मा का कब्जा हो जाता है। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर का आपके ऊपर कंट्रोल हो जाता है तो आपके जीवन में वो सुप्रीम पावर काम करने लगते हैं। फिर आप अपने कंट्रोल में, और अच्छा भी है कि आप अपने कंट्रोल में ना रहें, आप उनके कंट्रोल में। लिखा है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। क्या आप आत्मा के चलाए चलते हैं? क्या मैं आत्मा के चलाए चलता हूं? और यीशु मसीह ने आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, लेकिन उसके लिए आपको उसके साथ एक आत्मा होना पड़ेगा और आत्मा के चलाए चलना पड़ेगा। लिखा है इसलिए जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और इसी का दूसरा वर्जन क्या है? आप यूहन्ना 1 का 12 पढ़िए। एक तो क्या आत्मा के चलाए चल के आप परमेश्वर के पुत्र बन रहे हैं, और दूसरा क्या है कि यूहन्ना 1 का 12 कहता है परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। पहली डेफिनेशन क्या है कि जब आप विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है। और दूसरी डेफिनेशन क्या है कि जब आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं तब आप परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। क्या मैं और आप इस बात को सोच रहे हैं कि हम दो तरीके से, और वो तरीका दो नहीं है बल्कि विश्वास में बने रहना, अर्थात अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हुए आत्मा के चलाए चलते रहना। भाई ये तो अलग अलग बात हो गई ना कि एक बार आपने विश्वास किया, क्या लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो विश्वास के द्वारा, यीशु के नाम पर विश्वास के द्वारा जब आप परमेश्वर के पुत्र बन रहे हैं, एक जगह लिखा, और दूसरा लिखा है कि जितने उसके परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। तो या तो आप आत्मा के चलाए चलेंगे या उसके नाम पर विश्वास करेंगे, अर्थात यह है कि उस पर विश्वास करने का सही डेफिनेशन है कि आप उस पर विश्वास करके उस पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए चल रहे हैं, तभी आप विश्वासी हैं, नहीं तो विश्वासी नहीं है। तभी मसीह आपका प्रभु है, नहीं तो वो प्रभु नहीं है। क्योंकि अगर वो प्रभु है तो फिर आप उसके लिए जिएंगे भी, आप उसके लिए मरेंगे ही। आप अपने नहीं हो बल्कि दाम देकर मोल लिए गए हो। एक जगह लिखा है कि तुम अपने नहीं हो बल्कि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। तुम अपने नहीं हो, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं और आप अपने आप को अपना समझते हैं। अपना मत समझिए। आप जो है वो क्या हो? आप अपनी देह को, अपने शरीर को, अपने मन को परमेश्वर के हिसाब से आपको चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
तो आगे हम इस चीज को देखते हैं कि वो यीशु आपके और मेरे जीवन में अपने सामर्थ को देना चाहते हैं। और वो कौन सी सामर्थ है? वो मृत्युंजय की सामर्थ ही है। कि ऐसी स्थिति में जबकि आप निर्बल हैं, वो भी निर्बल हुए, लेकिन उसके बाद जब उनकी सामर्थ आ रही है तो वो उनकी मृत्युंजय की सामर्थ आपके मेरे जीवन में आती है। क्या लिखा 2 कुरिन्थियों 12 का वचन 9 क्या कहता है? पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। मसीह की सामर्थ आप पर छानी चाहिए, तब तो मसीह के द्वारा आप अपनी निर्बलताओं से, वो निर्बलता जिसमें अगर आप उसी स्थिति में रहे तो कहीं ना कहीं शैतान आपको जकड़ लेगा, वो निर्बलता जिससे अगर आप जी नहीं उठे, क्योंकि वो तो आपको मार ही डालेगा, तो उस निर्बलता में अगर वो आपको निर्बल कर रहा है, पाप में डालने की कोशिश कर रहा है, संसार में खो जाने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, तो बेहतर है कि आप उस सलीब के साथ मर जाएं ताकि मसीह की सामर्थ आप पर छाए। क्या लिखा है कि मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब मसीह की सामर्थ आएगी तो वो मृत्युंजय की सामर्थ भी हमारे साथ लगा देंगे, और तब मैं भी अपने पापों से, अपने अपराधों से जिलाया जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब एक्चुअली यीशु मसीह का जी उठना आपके मेरे जीवन में सफल होगा। यदि मैं अपने पाप से ही नहीं छूट पा रहा हूं तो फिर मसीह भी जो है, एक जगह ऐसा कहता है कि यदि जो है मरे हुए नहीं जी उठते हैं तो सीधा सीधा बात ये हो जाती है कि मसीह जो है उसने हमें पापों से नहीं छुड़ाया, तो क्या हम पाप में फंसे हुए हैं? देखिए एक बात 1 कुरिन्थी 15 में क्या लिखी है कि इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? मसीह के लिए प्रचार किया जाता है कि जैसे मैं आज कर रहा हूं कि यीशु मसीह जी उठे, और आज नहीं उठे, बहुत पहले से उठ गए, पिता के दाहिने बैठे, आपके लिए निवेदन करते हैं। तो वो लिखा है कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे जी नहीं उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह नहीं जी उठे, और यदि मसीह नहीं जी उठे तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। वरन जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हो गए। और आगे एक बात कहता है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। आप और मैं अभागे हैं। यदि मैं सोचता हूं कि इसी जीवन में मेरा भाग यीशु मसीह के साथ है, आपने विश्वास किया, पहले तो ये एक बहुत ही गलत विश्वास है कि मुर्दे जी नहीं उठते। मसीह पहलौठा है मरे हुओं में से जी उठने वालों में। हालेलुया। मसीह पहलौठा है, और अगर मसीह नहीं जी उठे तो एक बहुत भयंकर तर्क यहां दिया गया कि यदि मसीह नहीं जी उठे तो क्या हुआ? हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, हमारा प्रचार करना व्यर्थ हो गया, हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहर गए और हम अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इसलिए अगर आपको अपने पापों से निकलना है तो मसीह जो है वो विश्वास करना पड़ेगा कि वो जी उठा है, क्योंकि वो सच में जी उठा है। बहुत से पक्के प्रमाणों के द्वारा उसने अपने आप को जीवित दिखाया। मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखा है। 1 कुरिन्थी 15 में लिखा है कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बातें पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तो तब 12 को दिखाई दिया। कैफा को माने पतरस को, तब 12 को दिखाई दिया, 12 चेलों को। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझसे भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा है।
क्योंकि मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। आपको बताएं, यीशु मसीह जी उठे, प्रेज द लॉर्ड। और मैं फिर से थोड़ा गणित आपका दुरुस्त कर दूं। पहले कैफा यानी पतरस, फिर 12 चेलों को, उसके बाद 500 से अधिक लोगों को, उसके बाद याकूब को दिखाई दिए, फिर सारे प्रेरितों को दिखाई दिए, उसके बाद सबके बाद ज्योति के रूप में जब शाऊल जो पौलुस नहीं बने थे, ज्योति के रूप में यीशु मसीह ने दर्शन दिया। और उसी जी उठे मसीह ने एक ऐसी बात कही जिसने पौल को अंदर तक हिला दिया, और वो शाऊल से पौल बनने का उसका सफर शुरू हुआ। और वो यीशु मसीह की अद्भुत वाणी थी। क्या लिखा है? परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, प्रेरितों के काम 9:3 पढ़ रहा हूं, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? तो उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया! यीशु मसीह जी उठे थे, लेकिन पौल जो कलीसिया को सता रहे थे, ज्योति के रूप में उन्होंने पौलुस को दर्शन दिया। तो इतनी सारी गवाहियां हैं जो है पतरस को, फिर 12 लोगों को, फिर 500 से अधिक लोगों को, फिर याकूब को, फिर सारे प्रेरितों को, और उसके बाद पौल को, सब लोगों को दिखाई दिए यीशु मसीह। 40 दिन तक वो चलते फिरते रहे, फिर वो उठा लिए गए, और उसके 10 दिन के बाद उन्होंने अपने पवित्र आत्मा परमेश्वर को उंडेल दिया। पेंतीकुस्त के दिन ये सारी घटना हुई। मैं घटनाओं के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच तो यह है कि आपको और मुझको विश्वास करना होगा कि यीशु जी उठा है, और उसके जी उठने का सबसे बड़ा तात्पर्य यह है कि उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य मेरे और आपके जीवन में काम करती है। जैसे वो मरे, भाई एक ऐसी लाश पड़ी है कब्र पे, अरमितियाह की यूसुफ के कब्र में एक लाश पड़ी है, लेकिन अचानक वो लाश जीवित होती है, कभी ना मरने के लिए। उसकी देह ऐसी बदलती है जैसी देह आज तक इस पृथ्वी पर किसी को नहीं मिली। वो स्वर्गीय देह थी, और वो मृत्यु के बाद का वो जीवन था जिस जीवन को जानने के लिए शायद आज आप उत्सुक होंगे। मैं बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा। बहुत अद्भुत सामर्थ्य थी उस देह में। वो देह जो है, वो देह थी, सिर्फ आत्मा नहीं थी। आत्मा और भूत जो है, उसके जो है मांस और हाड़ मांस नहीं होता। बहुत सारी बातों को हम देखेंगे, लेकिन मृत्यु के बाद का जो यीशु मसीह का जीवन था, जी उठने के बाद उनका शरीर जो अलौकिक शरीर था, उस बात को हम देखेंगे, और वो देह आपको और मुझको मिलेगी। ये धन्य आशा है। और तो ये कहता है कि यदि हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, क्योंकि आपने जाना है लेकिन आप मान नहीं पाए कि अगर वो जी उठा है तो आप भी जी उठेंगे। हालेलुया! देखा, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते। और विश्वास यह कि मरे हुए जी उठेंगे। सबसे पहले पहलौठा कौन है? यीशु मसीह। आप और मैं अगर विश्वासी हैं और मरेंगे तो एक दिन जी उठने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा जीवन यहीं तक का है, मैं प्रभु के साथ अनंत तक बने रहने वाला हूं, क्योंकि मैं अपने मसीह के साथ रहूंगा। हालेलुया! मैं आपके लिए 1 कुरिन्थी उसका 15 का आगे पढ़ता हूं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। देखिए, यह सच्चाई को प्रकट किया जा रहा है। सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए उनमें वह पहला फल हुआ। यही मैं कह रहा हूं, सबसे पहले कौन जीवित हुआ? यीशु प्रभु जीवित हुआ। और उसके बाद आप अगर मत्ती 27 पढ़ेंगे तो बहुत से मुर्दे थे जो जिंदा हो गए। मत्ती 27 की अद्भुत बात है। और आज का संदेश बड़ा अद्भुत है। आपको लगेगा कि किसी सुपर हीरो की बातचीत कर रहा हूं, मैं सुपर नेचुरल बातें कर रहा हूं, ऐसी बातें कर रहा हूं जो मनुष्य के लिए नहीं है, क्योंकि मैं अब मनुष्य की बात ही नहीं कर रहा हूं, वो परमेश्वर है। हालेलुया! मनुष्य रूप में उसने दुख उठा लिया, जैसे वो जी उठा,
इवन मरने के बाद भी वो नीचे गए और लोगों को उन्होंने प्रचार किया। इसके ऊपर हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे कि यीशु मसीह कहाँ कहाँ गए, पाताल में गए और किन को प्रचार किया, किन के बीच सेवा की, फिर जब वो जी उठे तब उन्होंने क्या क्या किया। इसके ऊपर यीशु मसीह की जर्नी के ऊपर, स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर एक अलग वीडियो होगा। लेकिन मैं अभी आपको यीशु मसीह के जी उठने के कुछ पक्के प्रमाण और यीशु मसीह आपका प्रभु है, मसीहा है, उसके ऊपर मैं आज फोकस कर रहा हूं। मत्ती 27 और उसका वचन 50 से आगे पढ़ूंगा। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई, क्योंकि यीशु मसीह की आत्मा अब नीचे जा रही है। धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। हालेलुया! क्योंकि यीशु नीचे चले गए। भूकंप के साथ और चट्टान तड़कने के साथ और धरती डोलने के साथ वो गए। वो राजा है और राजा के समान ही उसकी एंट्री पृथ्वी के नीचे भी हुई। वो अपने ऐश्वर्य के साथ मनुष्य थे तब तक की बात थी, और उन्होंने ये भी बताया कि ये तो मैं मनुष्य रूप में व्यवहार कर रहा हूँ, 12 से अधिक पलटन बुलाऊंगा और सब समाप्त हो सकते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे बलिदान देना है करके। जब यीशु मसीह के चेले ने एक डाकू का कान उड़ा दिया तो यीशु मसीह ने बोला अपनी तलवार अपने मयान में रख। जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे, लेकिन बेहतर ये है कि मैं तुझे बता दूं कि मैं 12 पलटन से अधिक अभी पिता से विनती करूंगा, आ जाएंगी। बहुत बड़ी सेना है मेरी, कोई नहीं बचने वाला, कोई नहीं बचने वाला है अगर यीशु मसीह अपनी सामर्थ का प्रयोग करते। लेकिन आपके और मेरे लिए उन्होंने अपने आप को मनुष्य रूप में दीन बनकर दास का स्वरूप धारण किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, अपने आप को शून्य किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग पर और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं सब यीशु के नाम से अंगीकार करें और दंडवत करें और कहें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां लिखा है कि धरती डोल गई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिया और वो नीचे जा रहे हैं, पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं। यह यीशु के मृत्यु के बाद का जीवन है। पृथ्वी के नीचे गए तो क्या धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई। देखिए, वो तो ऊंचे पर लटकाए गए थे, वो तो ऊपर क्रूस पे थे, तो फिर इधर कब्रें क्यों खुल रही हैं? क्योंकि कोई है जो जिंदा है। हालेलुया! मरने के बाद भी यीशु मसीह की आत्मा जो है वो ऐसी जीवित आत्मा है कि वो नीचे गई, वो जीवनदायक आत्मा है। यीशु मसीह के लिए कहा गया वही चीज है कि 1 कुरिन्थी उसका 15 का 45 कहता है, ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, और वो यीशु मसीह है। अंतिम आदम है वो। और जब वो नीचे जा रहा है तो क्या लिखा है? कब्रें खुल गई। और कब नीचे मतलब नीचे, पृथ्वी के नीचे, और पाताल की बात कर रहा है। कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। जी तो उठे, लेकिन वो कब्र से बाहर कब निकले? और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों से निकलकर पवित्र नगर में गए। यीशु के जी उठने के बाद ये मरे हुओं का भी जीवन जो है वो कब्रों से बाहर निकले और पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। मैं यही कह रहा हूं, पहला फल यीशु मसीह है। मरे हुओं को और मृत्यु को ऐसे हराया है कि उस समय से लेकर आज तक वो स्वर्ग में बैठा हुआ है, मौत को ही खत्म कर दिया। हालेलुया! इसलिए हम उसे प्रभु कहते हैं, इसलिए हम उसे मसीह कहते हैं। और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य है कि जब यीशु मसीह मरे तो मृत्यु ही मर गई। हालेलुया! लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? क्यों? क्योंकि उसके जीवन में, यीशु मसीह के जीवन में जब स्वर्गीय देह आई, जब वो जी उठे, उनकी देह वैसी नहीं थी। आज के संदेश में मैं मुख्य भाग उसी चीज को देखूंगा कि जब यीशु मसीह जी उठे तो उनकी देह नॉर्मल नहीं थी। उनकी देह जो है वो स्वर्गीय देह थी। और इसके लिए आपको और मुझको ये समझना पड़ेगा कि वो जो स्वर्गीय देह है वो मेरे और आपके जीवन के लिए एक ऐसी घटना है कि जय ने मृत्यु को निकल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, पाप का बल व्यवस्था है, लेकिन मसीह ने मृत्यु को निकल लिया। जब मसीह की मृत्यु हुई तो मृत्यु ही समाप्ति की ओर चली गई। क्यों? क्योंकि अब इस मृत्यु के बाद जो जीवन आने वाला है मौत को खत्म कर देगा। अब यीशु मसीह जो जी उठे हैं तो मरने के नहीं है।
पहला कुरिन्थी 15 उसका 20 कहता है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें से वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, हम सब जिलाए जाएंगे। अगर आप विश्वास में हैं, अगर मैं विश्वास में हूं, तो हम सब जिलाए जाएंगे। और क्या लिखा हुआ है यहां पर? यह लिखता है कि जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। बता रहा हूं मैं, मसीह के कारण से आपके अंदर मृत्युंजय की सामर्थ्य आएगी। मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने के बाद उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ सौंप देगा। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों के तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों के तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। यीशु मसीह अपने बैरियों को अपने पांवों के तले लाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि क्या बात है कि यीशु मसीह जो है, जब मनुष्य रूप में रहे, तो जिस प्रकार जो है उनको ये कहा गया था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कर ले, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो वो कर ले। लेकिन अब वो परमेश्वर के पुत्र तो वो हमेशा से हैं, लेकिन अब वो परमेश्वर के पुत्र की सामर्थ के साथ भी वो काम कर रहे हैं। वो मरे हुओं में से जी उठे हैं, ये परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए तो मैं आपके लिए आज स्टार्टिंग क्या किया कि वो तो शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। सामर्थ के साथ परमेश्वर का, और अब वो सामर्थ दिखाने वाला है। तो सामर्थ क्या दिखाएगा वो? इसके बाद अंत होगा। क्या होगा? कि उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ सौंप देगा। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव के तले न ले आए। ये आपके मेरे लिए आशा है कि अब से जब आप यीशु मसीह को पुकारते हैं, आपके बैरी जो है, क्योंकि आप यीशु मसीह के लोग हैं, आप यीशु मसीह की देह हैं। वो सिर है, जैसे सिर है किसी, जैसे ये मेरा सिर है, लेकिन जो बाकी बॉडी पार्ट है वो भी तो मेरा ही हिस्सा है। जो मेरे ये हाथ है, ये मेरे शरीर का हिस्सा है। जो पैर है, वो मेरे शरीर का हिस्सा है। जब मैं मुंह से स्तुति करता हूं, तो मैं अपने हाथ उठाकर, हाँ प्रभु जी, मैं तेरे नाम से हाथ उठाऊंगा। जब हम प्रचार करने जाते हैं, तो मुंह से प्रभु का प्रचार करते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए हम अपने कदमों का उपयोग करते हैं। तो आप जो है वो मसीह की देह है, हम उसकी दुल्हन है। तो लिखा है कि वह अपने बैरियों को अपने पांव के तले ना ले आए। मतलब आपके जो दुश्मन है, आपके जो बैरी है, वो मसीह के दुश्मन है। हालेलुया! आपके बैरी जो है वो मसीह के भी बैरी हो गए, और वो अपने शत्रुओं को पांव के तले लाने वाला है। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव के तले, अर्थात ये बात आज शैतान जो मेरे और आपके जीवन में काम करता है, उससे बचने के लिए आपको मैं एक आशा देना चाहता हूं कि क्योंकि जब तक वो आपका बैरी नहीं है, एक्चुअली जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, आप उसकी देह में शामिल हो रहे हैं। और वो किसका बैरी है? वो मसीह का बैरी है। और जब वो मसीह का बैरी है, लेकिन आप तो मसीह की देह हैं, और मसीह जो है वो आप देह का उद्धार करता है ना? लिखा है, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव के तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। लेकिन यीशु मसीह ने तो मृत्यु को अपनी देह में तो हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। हालेलुया! मृत्यु से जी उठे। वो मृत्यु अब यीशु मसीह पर कभी, इस क्रिस्त पुनरुत्थान को हम इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मृत्यु का नाश कर दिया। अपने शरीर में तो नाश कर ही दिया, अब हम सबके शरीर में वो उस मृत्यु का नाश, अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! तो मैं और आप आज के इस संदेश से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह
के जो बैरी हैं वो यीशु मसीह इस चीज़ को आज की डेट में क्या कर रहे हैं कि वो तब तक राज्य करेगा जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव के तले ना ले आए। और आप जो हैं वो क्या है, हम सब विश्वासी कौन है, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं वो कौन है, हम मसीह की देह हैं, हम उसकी दुल्हन हैं। क्या आपने इस संदेश को सुना है? क्या आपको ये बात पता चली है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? क्या कुलुस्सियों 1:24 कहता है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं और मसीह के क्लेशों की घटी अपनी देह के लिए मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए, मसीह की देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरा करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप अगर विश्वासी हैं, आप अगर कलीसिया के हिस्सा हैं, तो आप मसीह की देह हैं। मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए। तो मसीह की देह कलीसिया है। जब आपने विश्वास किया और यीशु नाम से अपना जीवन बिताने का निर्णय किया, तो वो आप कलीसिया में मसीह की देह में शामिल हो गए और मसीह की देह के साथ जो गलत व्यवहार करेगा वो मसीह के साथ गलत व्यवहार करेगा। और यहां क्या लिखा है? क्योंकि जब तक मसीह अपने बैरियों को अपने पांवों के तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। यह आज के दिन, इस ईस्टर के दिन आपके और मेरे लिए शिक्षा है कि जब तक वह अपने बैरियों को पांव के तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह आपके, और आपको पता है यहोवा का जो नाम है, यहोवा का एक एक नाम जो है वो यीशु मसीह के ऊपर लागू होता है। मैंने उस पर यीशु कौन है, यह कौन है वीडियो में बनाया, लेकिन निर्गमन उसका 15 अध्याय में क्या लिखा है? निर्गमन 15 के वचन 3 में कहता है, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। यहोवा कौन है? यहोवा योद्धा है। और ये देखिए, यीशु मसीह के योद्धा होने का मैं आपको सबूत दिखा रहा हूं। वो अपने बैरियों से लड़ने वाला है। तो जो यीशु मसीह के बैरी हैं उनको सतर्क होने की जरूरत है। और बेहतर तो ये होगा कि वो अपने आप को यीशु मसीह के कदमों पे डाल दें, क्योंकि यीशु मसीह अपने बैरियों को अब नहीं छोड़ेंगे। यहोवा जो योद्धा है, ये नाम भी यीशु मसीह पर पूरा हो रहा है। यीशु मसीह कौन है? वो अनंत काल का पिता है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर और शांति का राजकुमार, जिसकी शांति का अंत ना होगा, उसकी प्रभुता का अंत नहीं होगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। और वो राज्य कब तक करेगा? जब तक अपने बैरियों को अपने पांव के तले ना कर दे। और अगर आप उसकी देह हैं, आप उसकी कलीसिया हैं, आपने उस पर विश्वास किया है, तो आप के बैरी भी उसी के बैरी हैं। तो आप अगर अब उसको पुकारेंगे अपनी निर्बलता में, तो उसकी मृत्युंजय की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी और उन बैरियों पर जो है वो ये सामर्थ काम करेगी कि वो मसीह के पांव के तले कर दिए जाएंगे। हालेलुया। क्या मुझे इस वचन का ज्ञान है? क्या मैंने कभी इसे पढ़ा है? क्या मैंने इससे पुनरुत्थान दिवस में उस वचन को इस तरीके से देखा है या सोचा है? और अगर नहीं तो आज आपको सोचना चाहिए। इफिसियों में क्या लिखा हुआ है? इफिसियों 5 का वचन 22 पढ़ता हूं। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, है ना। इफिसियों 5:22-23, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, तो कलीसिया मतलब विश्वासियों की मंडली, और मसीह स्वयं देह का उद्धार करता है, मतलब आपका मेरा उद्धार करता है। मैं उसकी देह और उसकी दुल्हन हूं। तो आपके मेरे लिए एक बहुत बड़ी आशा है कि अगर कोई आपका बैरी है तो मसीह का बैरी है, क्योंकि वो मसीह की देह का बैरी है। और पौलुस को, ये अभी जो मैंने आपके लिए पढ़ा, जब वो शाऊल थे तो शाऊल कलीसिया को सताते थे, शाऊल लोगों को सताते थे, लेकिन यीशु मसीह ने ज्योति के रूप में दर्शन देकर क्या कहा? हे शाऊल तुम मुझे क्यों सताता है? क्योंकि वो जो कलीसिया है वो उसकी देह है। इसलिए अगर कोई बुरा व्यवहार कलीसिया के साथ कर रहा है तो वो बुरा व्यवहार डेफिनेटली यीशु के साथ कर रहा है। इसलिए यीशु की देह बनने में आनंद की बात है। आनंदित होइए, क्योंकि कोई आपके विरोध में है तो वो परमेश्वर मसीह के विरोध में खड़ा हो गया है। इसलिए आज हम जो शैतान के भय में हैं, हमें और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मसीह की देह हैं। आपने यीशु नाम, यीशु के लहू और पवित्र आत्मा परमेश्वर की अधीनता और उसमें उसके आत्मा के चलाए चलने का निर्णय लिया है। और अगर आप चल रहे हैं तो आप कलीसिया और देह में शामिल हुए, और अगर आप देह में शामिल हुए तो देह का उद्धार करता मसीह है, अपने बैरियों को अपने पांव के तले करने को जो जागरूक है।
तब तक राज्य करेगा। इसलिए लिखा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। क्यों? क्योंकि मैं राज्य करूंगा और अपने बैरियों को अपने पांव के तले वो लेके आएगा। हालेलुया! यह हमारे यीशु मसीह की स्वर्गीय सामर्थ है। क्या मैं उसके स्वर्गीय सामर्थ को समझ पाता हूं? क्या मैं विश्वास कर पाता हूं कि वो कितना महान है? प्रेज द लॉर्ड! आप और मैं कलीसिया और मसीह की देह हैं। कुछ बातों को हम आज देखेंगे और उसके बाद हम आज के संदेश को समाप्त करेंगे। और वो बातें ये है कि मसीह जो है उनकी देह जो है वो स्वर्गीय देह हो गई थी, एक अलग किस्म की देह हो गई थी जब वो जिलाए गए। और वो एक ऐसी देह थी कि जब द्वार बंद होते थे तब भी वो अंदर बाहर आ सकते थे। जब वो चाहते थे कि लोग उन्हें पहचाने तभी लोग उन्हें पहचान पाए, अन्यथा लोगों की आंखें बंद हो जाती थी। वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे। वो उनकी देह थी, वो आत्मा में नहीं थे, पर फिर भी वो देह जो है वो ऐसी थी कि दीवार के आर पार चली जाती थी। वो देह ऐसी थी कि वो हवा में उठा ली गई। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! तो आपके और मेरे शिक्षा के लिए, आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है कि मैं अपने मसीहा को समझूं और उस मसीहा के करीब आने की मैं कोशिश करूं, उसे प्रभु मानूं। और अगर मैंने उसे प्रभु माना है तो मेरे लिए जीना मसीह है, मेरे लिए मरना मसीह है। हम जो भी हैं वो प्रभु के हैं। अपने लिए जीना छोड़ दीजिए। तुम अपने नहीं हो बल्कि दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रेज द लॉर्ड! तो आइए हम उस स्वर्गीय देह को, यीशु मसीह जी उठा है, ये तो निश्चित बात है। यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है, मैंने उसके प्रमाण भी आपको दे दिए, निश्चित बात है। लेकिन आपको स्टिल इस बात को और अच्छे से समझना पड़ेगा कि जब वो देह में थे तो उन्होंने क्या क्या बातें किया। स्वर्गीय देह की चर्चा करूंगा, मरे हुओं में से जी उठने के बाद यीशु मसीह की देह की सामर्थ के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। और पहला कुरिन्थी उसके 15 के वचन 44 से मैं आपको लेके जाऊंगा। लिखा है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। एक ऐसा शरीर भी है जो क्या है, जो उड़ भी सकता है, जो चल भी सकता है, बहुत तेजी से कहीं भी जा सकता है। आपको मेरे को सोचने की जरूरत है कि क्या मैं उस देह को प्राप्त करने के लिए मैं सजग हूं। और यीशु मसीह जब आएंगे तो हम उसके जैसे दिखने वाले हैं, हमारा देह वैसा बदल जाएगा। क्या आपका शरीर आज ऐसा है कि आप सिर्फ चल पाते हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने भारी हैं कि जो वो तो भाग भी नहीं पाते हैं। लेकिन जब आपको वो देह मिलेगी, क्या लिखा है फिलिप्पियों 3 उसका वचन 20 और 21 लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोरे। मरे हुए में से जी उठने के बाद वो स्वर्ग में चले गए और पिता के दाहिने बैठे हैं। और उस उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं हम, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा सब वस्तुओं को वह अपने वश में रखता है, हमारी दीनहीन देह को, यही मैं कह रहा हूं, आपकी और मेरी देह दीनहीन है। कभी बीमारी हो जाती है, कभी आप जो है कमजोर होते हैं, कभी आपको अपने शरीर में बल मिलता है, लेकिन इस दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया! अपनी महिमा के देह के अनुकूल बनाएगा। और इसी चीज को मैं पहला कुरिन्थी 15 में बोल रहा हूं कि 2 प्रकार की देह हैं। एक क्या है? स्वाभाविक देह, शारीरिक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। प्रेज द लॉर्ड! आत्मिक देह जी उठती है और यीशु मसीह की आत्मिक देह के ऊपर थोड़ी देर हम चर्चा करेंगे। और आपकी देह, मेरी देह ऐसी ही होगी, ऐसी ही होगी। इसी को पहला यूहन्ना में लिखा है कि आपको पता तो नहीं है कि हम कैसे होंगे, क्या होंगे, कैसे दिखने वाले हैं, है ना। एक तो इंटरेस्ट आता है कि देखो मैं ऐसा, देखिए आप मुझे अभी देख रहे हैं, मेरा चेहरा ऐसा है, आपका चेहरा अलग होगा, आपका शारीरिक बनावट अलग होगी। कोई ऊंचा है, कोई नाटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है। लेकिन जब वो स्वर्ग की देह मिलेगी तो एक जिज्ञासा होती कि मैं कैसा दिखूंगा। तो पहला यूहन्ना 3 में 1 से 3 में क्या लिखा है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना, उस यीशु को, उस परमेश्वर को, उस पवित्र आत्मा परमेश्वर को नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, क्या कुछ होंगे, कैसे दिखेंगे, कैसे रहेंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। तो आपको यीशु मसीह के समान स्वर्गीय देह मिलेगी। लिखा इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो क्या उसके प्रकट होने की तैयारी कर रहे हैं? क्या मैं उसको प्रभु मान के जीवन बिता रहा हूं? और अगर प्रभु मान रहा हूं तो प्रभु में जिए और प्रभु में मरिए।
हालेलुया। प्रभु में, प्रभु के बाहर कुछ नहीं है। इसलिए मैंने रोमियो 14 को कोट किया। लास्ट में मैं फिर उसी पर आऊंगा। तो क्या लिखा है कि अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, कैसे दिखेंगे, क्या होंगे, स्वर्गीय देह क्या होगी। लेकिन क्या बोलते हैं, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। तो यीशु मसीह की स्वर्गीय देह कैसी थी, इसके ऊपर हम कुछ देर जाएंगे। उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसे वह है। जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। जैसे अगर आपको आशा है कि मेरे को यीशु मसीह के जैसे एक दिन बनना है, इस पापी देह में तो दिक्कत है ना, इस पापी देह से तकलीफ है, इसलिए तो वो मनुष्य रूप में आया, इसलिए तो वो सलीब पे चढ़ा, इसलिए तो वो मर गया और वो गाड़ा गया और वो जी उठा। क्यों? क्योंकि इस पापी देह से आपको बचाना चाहता है, इससे छुड़ाना चाहता है, इससे आपका छुटकारा चाहता है और आपको स्वर्गीय देह देना चाहता है। और क्या लिखा है कि इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। तो लेकिन अब कुछ देर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं एक्चुअली यीशु मसीह के जी उठने के बाद की घटनाओं पे कि क्या हो गया, क्या अचानक ऐसा क्या होता था कि दरवाजे बंद थे और यीशु मसीह उस द्वार के अंदर आ गए और लोगों की आंखें बंद की बंद रह गई, और वो अचानक लोगों की आंखों से छिप भी जा रहे थे, आर पार आ जा रहे थे। तो इस बात पे हम कुछ फोकस करेंगे। यीशु मसीह की महिमा, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा में मैं कुछ बातों को आपके सामने पढ़ूंगा। यीशु मसीह की स्वर्गीय देह की तारीफ में। मरने के बाद आप और मैं, मरने के बाद क्या होते हैं पता है? फिलहाल आज की परिस्थिति, जब हम उठाए जाएंगे तब अलग बात है, हम सब सोएंगे नहीं, कुछ बदल जाएंगे। जो जीवित होंगे बदल जाएंगे और जो सोए हैं वो प्रभु में स्वर्गीय देह को प्राप्त करके वो भी जी उठेंगे। लेकिन आज की डेट में क्या है कि जब आप मरते हैं, आप गाड़े जाते हैं और उसके बाद ये शरीर सड़ जाता है और वो हड्डियां कंकाल रह जाती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो भी मिट्टी में मिल जाता है। मनुष्य मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल गया। लेकिन यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग से आया था। हालेलुया। उसको एक देह तैयार करके मिली थी और जब वो जी उठा तो स्वाभाविक देह तो बोई गई, उस देह को भूख लगती थी, उस देह को प्यास लगती थी। इस देह की बात ही कुछ और थी। हम उसके बारे में कुछ देर चर्चा करेंगे और फिर आज के संदेश को हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना उसका 20 उसका 19 से 22 में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना 20 उसका वचन 19 से 22 क्या लिखा है? उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां द्वार जहां चेले थे बंद थे, किसके मारे? यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आ गया। दरवाजा बंद है और वो अंदर कैसे आ गया? ऐसा कौन सा शरीर है जो दरवाजा को बिना खोले अंदर आ रहा है? लिखा है यहूदियों के डर के मारे दरवाजे बंद थे। यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उन्हें अपने हाथ और पांजर उनको दिखाए। तब चेले, और ये कैसी बॉडी है कि यीशु मसीह के जो हाथ पांव सब कुछ छेदे गए, पूरा का पूरा ब्लड बह गया, लेकिन उसके बाद भी यीशु जीवित है। ब्लड समाप्त हो गया। कि आपको पता है किसी के बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। यीशु मसीह का देह का खून तो वो 39 कोड़े और फिर गलगथा पर भारी क्रूस को उठा के चलना, माथे पर जो है क्या था? कांटों का मुकुट था और हाथ और पांव ठोके गए, पेट में भाला मारा गया, पूरा का पूरा देह जो है वो उनके लहू जो है वो उनके देह से बाहर निकल गया होगा। ब्लड लॉस यीशु मसीह को भी हुआ, तो उनकी बॉडी में फिर ब्लड कहां से आया? तो ये स्वर्गीय देह थी। उन्होंने हाथ और पांव क्या दिखाए? अपने पांजर दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। अब देखो यीशु मसीह की सांस क्या बन गई है? पवित्र आत्मा परमेश्वर बन गए हैं। यीशु मसीह ने फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। अब क्या अभी तक तो और वैसे भी पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है यीशु मसीह के अंदर थे। क्या लिखा? जब वो बपतिस्मा लेकर ऊपर आए तो पवित्र आत्मा परमेश्वर कबूतर की नाई यीशु मसीह पर आए और वो छाए और वो उनको चलाए, जहां ले जाना था वो लेके गए। 40 दिन तक परीक्षा पवित्र आत्मा परमेश्वर लेके गए। दुष्ट आत्मा को निकालना पवित्र आत्मा परमेश्वर, चंगाई करना पवित्र आत्मा परमेश्वर, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और यहां जी उठने के बाद यीशु मसीह की सांस क्या है?
आज उनके मुंह से जो सांस निकलती है पवित्र आत्मा परमेश्वर है। यीशु मसीह की आत्मा और पवित्र आत्मा परमेश्वर की एकता को यह वचन दिखा रहा है। यह स्वर्गीय देह है, यह अलग देह है, यह अलौकिक देह है। उनकी आत्मा और पवित्र आत्मा परमेश्वर एका करके उनकी सांस, जो वो सांस ले रहे हैं वो क्या है, यह कहकर उन पर फूका। क्या लिखा है? तुम्हें शांति मिले। और शांति कैसे मिलेगी? यह कहकर उसने फूका। पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा आपको शांति मिलेगी। आज आप परेशान हैं, आज आप निराश हैं, आज आप उदास हैं, तो आपको यीशु मसीह के उस श्वास की जरूरत है। फूका और कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यह बात है कि दरवाजा बंद है और यीशु मसीह आ गए। यह कैसी अद्भुत बात है। दोबारा मैं इसी बात को बताऊंगा। वचन यूहन्ना 20 का वचन 24 से 29, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। अब इसको डाउट हो रहा है कि भैया तुम लोग मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो उंगली में उंगली डाल के देखूंगा कि वो ये बात मैं भरोसा नहीं करूंगा। तो क्या लिखा है? जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ठीक है भाई, देख के विश्वास कर ले, है ना। आइए आगे हम घटना देखते। लिखा है 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने क्या कहा? तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली लेकर आ, अपनी उंगली लेकर आ। हालेलुया। और क्या लिखा है? लाकर यहां मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल और अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बात यहां पर लिखी गई है कि उस 8 दिन में बाद वो चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा भी साथ था और द्वार बंद थे। अब ये कैसी देह है कि दरवाजा बंद है, यीशु मसीह अंदर आ गए। ये स्वर्गीय देह है, ये स्वर्गीय देह है जिस देह से पूरा का पूरा लहू बह चुका है और किसी भी बॉडी को मेडिकली वो डेड घोषित कब किया जाता है? इसका लहू जो है ब्लड लॉस हो चुका, ये मर गया। अरे पूरा लहू बह चुका है और वो लहू से तो खरीदने का काम चल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस लहू से तो खरीदी बिक्री हो रही है कि पिता के जो है वो पिता के बहुमूल्य लोगों को, याजकों को, समाज को, जाति को खरीदने के लिए वो बहुमूल्य लहू, बेशकीमती लहू, इस पृथ्वी की सबसे बहुमूल्य वस्तु जो है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के कंट्रोल में है, वो तो लहू तो उधर है। तो फिर बिना लहू के कैसे जीवित है? उसके देह से लहू तो बह चुका है। ये परमेश्वर है, ये उसकी स्वर्गीय देह है। दरवाजा बंद है, वो अंदर आ गया, बोला कि ठीक है भैया तेरे बड़े, उंगली डाल के देख ले, आजा, उंगली डाल के देख ले और अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उस स्वर्गीय देह में है वो परमेश्वर है। क्या आप विश्वास करते हैं? ही इज गॉड। मैं विश्वास करता हूं वो परमेश्वर है और मैं परमेश्वर से दुहाई देता हूं, मैं परमेश्वर को अपना पिता कहता हूं। ईश्वर ने उससे कहा, तूने मुझे देखा, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप, आज के मेरे लिए संदेश है कि अभी, और कितने लोग पूछते हैं कि क्या यीशु मसीह दिखेगा, क्या परमेश्वर दिखेगा? तो वचन कहता है धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास कर रहे हैं। अरे वचन ये कह रहा है कि आप उसे महसूस कर लोगे, आपके जीवन में, आपके शरीर में वो सामर्थ्य काम करती है और आप पवित्र आत्मा परमेश्वर में होके जान सकते हैं कि वो मुझ में और आप में बना रहता है। कौन? पिता, कौन पुत्र, कौन पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये तीनों आप में पवित्र आत्मा परमेश्वर के माध्यम से बने रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगली बात है कि यीशु मसीह की देह ऐसी देह थी कि वो जिसको दिखना चाहते थे उसको दिखते थे, जिसको नहीं दिखना चाहते थे उसको अचानक से वो गायब भी हो जाते थे। मैं आपके सामने देखिए, अभी क्या हो गया कि यीशु मसीह जो है, पहली चीज है कि पहचान आना भी वो हर कोई उनको पहचान भी नहीं पाता और वो लोगों की आंखों से छुप भी जाते थे। अभी तो बैठ के बात कर रहे थे, अचानक कहां छुप गए, ऐसा भी हुआ। मैं आपके सामने पढ़ूंगा लूका के पहले यूहन्ना 20 को देखिए, क्या लिखा है। यूहन्ना 20 का वचन 11 से 18। क्या हो गया कि ये लोग कब्र पे आए और यीशु मसीह को ही माली समझ के पूछा जा रहा है। इतने दिन साथ में थे तो क्या यीशु मसीह का चेहरा नहीं पहचानते थे? क्यों नहीं पहचान पाए?
है ना। यीशु मसीह को माली समझ रहे थे। यूहन्ना 20:11, परंतु मरियम रोती हुई कब्र ही के पास बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर और 2 स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को कहाँ ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा। स्वर्गदूतों से बोली, मेरे प्रभु कहाँ गए, कहाँ ले गए भाई उसको? यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर ना पहचाना। यह उसकी स्वर्गीय देह की सामर्थ्य है। यीशु मसीह जब तक चाहते थे कि कोई उसे ना पहचाने, उसे कोई नहीं पहचान पा रहा था। यह स्वर्गीय देह है। बड़ी अजीब बात है। वो यीशु मसीह को साथ रही है, उसने सेवा किया है। यीशु मसीह ने उसके अंदर से कई दुष्टात्माओं को भी निकाला है, लेकिन फिर भी क्या हो गया, ये नहीं पहचान पाई। यीशु मसीह को पीछे खड़े, और यीशु मसीह को माली समझ रही थी। महाराज बोलती है यीशु मसीह से ही पूछ रही है कि क्या आप यीशु मसीह को उठाए हो क्या? बड़ी अजीब बात है। देखिए क्या लिखा है कि यह कहकर वह पीछे मुड़ी। यूहन्ना मैं 20 का ही पढ़ रहा हूं कि पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। महाराज बता दे जरा कि अगर तूने उसे उठा लिया है तो कहाँ रखा है। यीशु मसीह से ही पूछ रही है कि हे महाराज, तूने यीशु मसीह को कहाँ रखा है? आप और मैं ऐसे तो नहीं है कि कहीं मेरी आंखें बंद है और मैं अपने उद्धारकर्ता की सामर्थ को नहीं पहचान पा रहा हूं। यीशु मसीह परमेश्वर है, उसे माली समझा जा रहा है। यीशु मसीह को माली समझा जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या आप और मैं अपने जीवन में यीशु मसीह की पहचान में अच्छे हैं या खराब हैं? और यहाँ फिर उसके बाद एक आवाज़ आती है, लेकिन मरियम इतनी भी खराब नहीं थी। मरियम इतना तो पहचानती थी कि यीशु मसीह किस तरीके से उसे मरियम बुलाते थे। क्या लिखा है, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूं। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये उस स्वर्गीय देह की दूसरी बात है कि यीशु मसीह जिसे चाहते थे वो उसी को पहचान आ रहे थे। जब वो चाहे तब पहचान आए। लोग उनको ऐसे पहचान नहीं पा रहे थे। वो स्वर्गीय देह अलौकिक है, कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है। उसे दरवाजे की आवश्यकता नहीं है और पहचान भी हर कोई नहीं कर पा रहा है। अगली चीज़ है, यीशु मसीह अचानक लोगों की आंखों के सामने से गायब हो जाते थे। लूका, तो मैं किसी सुपर हीरो की बात ही कर रहा हूं और उस सुपर हीरो का नाम है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु परमेश्वर। और वो धन्य परमेश्वर है जो मेरे और आपके जीवन में काम करता है। लूका उसका 24 का वचन 13 से 35 में पढ़ूंगा। लूका 24 का 13 से 35। इम्माउस के मार्ग की बात है और यीशु मसीह जी उठे हैं और देखिए कितना वार्तालाप जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। और यीशु मसीह से ही पूछ रहे हैं कि क्या तू नहीं जानता कि एक बहुत भयंकर घटना हुई है, यीशु नासरी नाम का व्यक्ति मर चुका है। यीशु मसीह कोई बात कर रहे हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है। लूका 24 उसका वचन 13। उस दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक गांव में जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु पास आकर उनके साथ हो लिया। देखिए बातचीत कर रहे थे, पीछे से अचानक यीशु मसीह आ गए। कहां से आए, कैसे आए? अचानक से कहीं भी आना, अचानक से कहीं भी जाना, स्वर्गीय देह। तो क्या जब वो बातचीत कर रहे थे तो यीशु क्या हुआ, तो यीशु आस पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद थी कि उसे ना पहचान सके। यही मैं कह रहा हूं। देखिए उस स्वर्गीय देह की बात ही कुछ और थी। वो पहचान ही नहीं पा रहे थे। फिर यीशु मसीह इनके साथ हो गया। ये यीशु मसीह को पहचानने वाले लोग थे लेकिन नहीं पहचान पाए। और क्या लिखा है, उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास
से खड़े रहे और यह सुनकर उनमें से क्लोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? यरूशलेम में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, क्लोपास बोलता है, और यीशु मसीह को परदेशी व्यक्ति बोल रहा है कि भाई तुझे कुछ पता ही नहीं है क्या कि कितनी बड़ी बड़ी बातें और क्या घटनाएं हुई हैं? तो क्या लिखा है? उसने कहा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, है ना। यीशु मसीह फिर पूछ रहे हैं कि भाई क्या बात है, क्या ऐसी बात हो गई? तो वो क्लोपास बता रहा है, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। परमेश्वर और मनुष्यों के निकट सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, लोग उसे, और क्लोपास का ये विचार था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया। क्लोपास यीशु मसीह से यीशु मसीह का ही वर्णन कर रहा है। क्या बात हुई? तो बोले भाई एक यीशु मसीह है, भविष्यद्वक्ता था, उसे जो है परमेश्वर के निकट बहुत अच्छा व्यक्ति, सामर्थी भविष्यद्वक्ता, प्रधान याजकों और सरदारों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, मृत्यु की आज्ञा दे दी, है ना। परंतु हमें आशा थी कि यह इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया, और जो भोर को कब्र पर गई थी जब उसका शव ना पाया। भाई हम तो सोच रहे थे कि इज़राइल को छुटकारा देगा, मतलब रोमी शासन से लड़ाई करेगा और हमको गुलामी से बचाएगा, लेकिन अब तो और एक ताज्जुब की बात है। ये सारी बातें क्लोपास वर्णन कर रहे हैं कि भाई और ताज्जुब की बात है, और स्त्रियां जो हैं वो उन्होंने आश्चर्य में डाल दिया। तो आश्चर्य में कैसे डाल दिया कि जब वो भोर को कब्र पर गई और जब उसका शव ना पाया तो कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया है जिसने कहा कि वह जीवित है। अभी क्लोपास बोल रहा है कि भाई हम सोच रहे थे कि ये उद्धार करता है, ये सामर्थी व्यक्ति है, लेकिन क्या हो गया कि ये कोई कम बात थी, वो मर गया, उसे मार डाला गया। लेकिन अब हमारे ग्रुप में ही कुछ स्त्रियां जो विश्वासी स्त्रियां थी वो गई और कब्र पे गई, और फिर वहां स्वर्गदूत ने तो ये बोल दिया कि वो तो जीवित हो गया है, वो मरा नहीं है। ये फिर एक अजीब बात है। उसका शव ना पाया और स्वर्गदूत का दर्शन पाया, और स्वर्गदूत ने कह दिया कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने कहा, हे, तो भाई बाकी लोग भी गए। क्लोपास बोलता है बाकी लोग भी गए और वो भी देखे, तो फिर यीशु मसीह की देह तो नहीं थी, उनका शव तो वहां नहीं था। तब यीशु मसीह ने कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मतिमंदो, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? देखिए, आज जी उठने की बात यीशु मसीह खुद प्रचार कर रहे हैं, अपने मुंह से प्रचार कर रहे हैं। और क्यों प्रचार कर रहे हैं? वो लिखा है कि हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ता की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, तो क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? ये अवश्य था। और आप और मैं अगर बाइबल पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ्य आपके जीवन में नहीं आएगी। क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यीशु मसीह उनको बातें बताने लगे, यीशु मसीह ने उन्हें प्रचार किया। कितने धन्य लोग हैं ये। इम्माउस के मार्ग में दो लोग, एक तो क्लोपास था और दूसरा व्यक्ति जिन्हें यीशु मसीह ने खुद मरे हुए में से जी उठने के बाद अपनी सारी बातों को पवित्र शास्त्र से खुद यीशु मसीह ने एक्सप्लेन किया कि देखो ये सारी बातें पवित्र शास्त्र में लिखी गई हैं। अब आगे देखिए कि अचानक यीशु मसीह गायब हो गए। ये और इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको स्वर्गीय देह बता रहा हूं और ऐसी ही देह, इसी प्रकार की देह आपको और मुझको मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये देह उड़ भी सकती है, ये देह कहीं भी जा सकती है, और वो देह है वो यीशु मसीह ने अपने बोला मैं भूत नहीं हूं। कई लोग जो भूत बोले कि यीशु मसीह भूत बन गए थे, ये भी एक गलत बात है। पर पहले हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह कैसे लोगों की आंखों से ओझल हो गए, गायब हो गए। तो ये सारी बातें घटना घटी। क्लोपास और एक व्यक्ति को यीशु मसीह बता रहे हैं कि भैया देखो, भविष्यवक्ता और सब किताब में, पवित्र शास्त्र में मेरे बारे में ये लिखा है, और अवश्य ना था कि मसीह जी उठे।
हाँ, तुम निर्बुद्धि हो। इतने में वे गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वे आगे बढ़ना चाहते हैं। कौन? भाई, यीशु मसीह आगे बढ़ना चाह रहा है। तो क्या हुआ? परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका कि ये क्लोपास और वो दूसरे व्यक्ति ने, कि हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अभी बहुत ढल गया है, मतलब बहुत रात हो गई है, रात ज्यादा बीत गई है, शाम हो गई। यीशु मसीह बोले रुक जा, हमारे साथ रह। अब ये तो जी उठा यीशु मसीह है, स्वर्गीय देह वाला यीशु मसीह। तब वह उनके साथ रहने को तैयार रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा और उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा, तब उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया! रोटी तोड़ी तब उनकी आंखें खुली। लेकिन क्या लिखा है कि और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। अभी कोई व्यक्ति आपके साथ टेबल पर बैठा है और रोटी तोड़ रहा है, अचानक कैसे गायब हो गया? अचानक कैसे गायब हो गया? वो आपके साथ टेबल पर बैठा है और क्योंकि रोटी तोड़ी और धन्यवाद किया करके इसको, अरे यार ये तो प्रभु करते थे, है ये तो यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं करता था, ये यीशु मसीह है। कहाँ है यीशु मसीह? कहाँ गए? आंखों से छिप गए, आंखों से छिप गया। लिखा है जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, उसे तोड़कर उनको देने लगा। यीशु मसीह पहले भी ऐसा किए। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। जब तक यीशु मसीह साथ थे, उनकी स्वर्गीय देह की सामर्थ्य को देखिए। उन्होंने पूरी बातें समझाई, पवित्र शास्त्र को पूरा समझाया। इनको पता ही नहीं चल पाया कि इतना ज्ञान किसके पास था। इतना ज्ञान चेलों के पास तो नहीं था, इतना भेद तो चेलों के पास नहीं था। उनको इतना सब सुनने के बाद भी यकीन नहीं आया कि ये यीशु मसीह है। लेकिन जब रोटी तोड़ी और यीशु मसीह ने खुद ये रिवील करना चाहा कि मैं प्रभु हूं, तो जब वो रिवील करना चाहे, वो तुरंत उनकी आंखों से छिप गए, गायब हो गए। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई? यह उस स्वर्गीय देह की बात थी कि यीशु मसीह जो है, जब जिस पर प्रकट होना चाहे। मरियम मगदलिनी उन्हें माली समझ रही है। अब आप सोचिए, जिसका चेहरा 3 साल तक लगातार देखे होंगे, उसका चेहरा आप भूल पाएंगे क्या? 3 साल तक दिन रात वो साथ में काम किए, 3.5 साल तक, क्या आप उसका चेहरा भूल पाएंगे? लेकिन ये लोग पहचान नहीं सके। बोले कि जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न ना हुई? वे उसी घड़ी यरूशलेम को लौट गए और उन 11 को और उनके साथियों को इकट्ठा पाया, और वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह सच में जी उठा, इनको भी पता चला। देखिए गवाह। लेकिन मैं तो आज स्वर्गीय देह की बात कर रहा हूं कि दरवाजा बंद में भी वो आ जा सकते थे। जिसको पहचान में आना है उसको पहचान आते थे। अचानक आंखों से छिप गए। तब उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने उसे पहचान लिया, लेकिन यीशु तो आंखों से छिप गए। ये उनकी स्वर्गीय देह है। आपको भी ऐसी देह मिलेगी। अब जहां तक वो भूत और प्रेत की बात आती है, उसके सवाल का मैं आपको आंसर देता हूं यीशु मसीह की स्वर्गीय देह के बारे में। लूका 24 का 36 से 39 क्या लिखा है? वे, अब देखो, जब ये क्लोपास और ये लोग दौड़ के गए कि अरे भाई प्रभु जी उठा, देखो हमसे बात किया, और रोटी तोड़ते टाइम पहचाने। बोले हम बाकी तो इतना सब बाइबल समझाया हमको, हम तो पहचान ही नहीं पाए। प्रभु हमारे साथ था, हमारे साथ साथ चला, शाम को बैठा, रोटी तोड़ा, और जब उसने रोटी तोड़ा, हमको पहचान आया, अचानक वो गायब हो गया। क्या बात है भाई? तो फिर ये बात वो जब चेलों को बताने के लिए आए, और जब चेलों को बता ही रहे थे, लिखा है वे ये बातें कह ही रहे थे, लूका 24 का 36, कि वह आप उनके बीच आ गए। अब देखो, फिर अचानक से यीशु मसीह प्रकट हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये उसकी स्वर्गीय देह है। मृत्यु के बाद का असली जीवन ये है। आपका और मेरा शरीर भी ऐसा बन जाएगा जब प्रभु आएंगे, हमको उठाएंगे। लेकिन उसके लिए तैयारी, उसके लिए प्रभु के प्रति समर्पण, प्रभु को मसीहा आपको बनाना पड़ेगा। जब वे बातें कह रहे थे, तो वह आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह जो है शांति का राजकुमार, शांति का राजा, तुम्हें शांति मिले। वे घबरा गए और बहुत डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, घबरा गए और वो डर गए, और वो क्या समझने लगे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। क्या मैं और आप आज इस बात को समझ सकते हैं? क्या मैं और आप इस बात को समझेंगे कि ये जो भूत प्रेत का अंधविश्वास फैला हुआ है, लेकिन यीशु मसीह को ये दूसरी बार है जब लोगों ने भूत समझा। एक बार यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आए,
और चेलों के सामने आ गए तो चेले डर के मारे घबरा गए और चेलों ने कहा कि यह तो भूत है, यह तो भूत है। मैं आपके सामने उस घटना की एक दो लाइन पढ़ देता हूं। क्या लिखा है? और वो डर गए, है ना। लिखा है कि चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाए। तब यीशु ने उनसे तुरंत बातें कही, कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। और यहां पर भी यीशु मसीह आए, अचानक से आ गए। देखिए एक चीज बता रहा हूं, अभी दरवाजे बंद है, अचानक कोई व्यक्ति आ जाएगा। आपको पता है कि हम इतने ही लोग थे, गिनती के लोग थे, अचानक कोई आपके बीच में आ गया तो कहा तुम्हें शांति मिले। वे घबरा गए और डर गए, समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, मैं वही हूं, मैं वही यीशु हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होती जैसा तुम मुझे देखते हो। हड्डी और मांस था यीशु मसीह का, लेकिन ये कैसा हड्डी और मांस था जो दीवार के भी आर पार हो रहा है, द्वार बंद है तो भी आ जा रहा है। ये कैसा हड्डी और मांस है कि एंटी ग्रेविटी ऊपर उठाएगा? ये कैसा हड्डी और मांस है कि आंखों से गायब हो जा रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कैसा हड्डी और मांस है, ये कैसा, ये स्वर्गीय देह है। इसलिए मैं पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में मैं आपको आज का संदेश यही है कि एक तो यीशु जी उठा है, उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य मेरे और आपके जीवन में काम करती है। यदि मैं प्रभु स्वीकार करके उससे प्रार्थना करूं, उसके साथ अपना जीवन बिताऊं तो। लेकिन एक बात यह है समझने की कि क्या बात लिखी पहला कुरिन्थी 15 में 44 कहती है, स्वाभाविक देह बोई जाती है। स्वाभाविक देह यीशु मसीह की बोई गई, लेकिन आत्मिक देह जी उठती है। उसी आत्मिक देह के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि वो आत्मिक देह कैसी थी। लोग चेले समझे ये तो भूत है, तो बोले मेरे पास आओ, हाथ पैर देखो, मैं भूत नहीं हूं, मैं वही हूं, वही यीशु हूं। क्योंकि आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होती। तो अगर यीशु मसीह आत्मा नहीं है, यीशु मसीह की हार्ड और मांस, हड्डी और मांस है, तो दरवाजे के अंदर कैसे आ रहे हैं? क्योंकि उनकी देह स्वर्गीय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगली आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, एंटी ग्रेविटी। आप उछल के कूदने की कोशिश कीजिए। कई लोग जो सुसाइड करने के लिए छत चले जाते हैं, जब वो कूदते हैं तो वो नीचे धरती पर गिरते हैं। या यीशु मसीह कूदे नहीं, जमीन पर खड़े रहे, धीरे धीरे पृथ्वी से ऊपर उठते 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 स्वर्ग चले गए। उनका स्वर्गारोहण हो गया। ये है स्वर्गीय देह। तो आपको मैं ये अंतिम बात बताऊंगा और उसके बाद हम अपने संदेश को कंक्लूड करेंगे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका वचन 6 से 11 कि भाई उसकी देह ऐसी थी जो हवा में भी उठा ली जाती है, इसलिए वो बादलों पर दोबारा आएंगे। उस स्वर्गीय देह वाले हमारे प्रभु जी उठे मसीहा है। क्या मैं और आप अपने यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं और उस पर विश्वास करके आत्मा के चलते हैं? यह आज का संदेश है। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय वचन 6 से वचन 11। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा। अब यीशु मसीह के स्वर्ग जाने का समय हो रहा है, जी उठने के बाद जो है। और यहां पर भी यीशु मसीह ने, देखिए प्रेरितों का काम 1 का मैं 3 पढ़ देता हूं। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। देखिए यीशु मसीह जीवित है, जीवित अभी भी है ना। उस समय से जीवित हो चुके हैं, अभी भी है, अब तो पिता के दाहिने हैं। अब हम पवित्र आत्मा परमेश्वर में होकर पिता और पुत्र को महसूस और अपने में बना हुआ, उसमें हम मसीह में, हम पिता में और पिता हम में और मसीह हम में पाए जाते हैं। ऐसा हम वचन में सीखते हैं और वो हैं हमारे बीच में। प्रेरितों का काम 1 का 6 कहता है, अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल का राज्य फेर देगा? उसने कहा, उन समयों और उन कालों को जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है जानना तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जिस पे मैं प्रचार पहले कर चुका हूं, तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर सामर्थ का काम, आपको सामर्थ देते हैं कि आप यीशु के पीछे चल पाए, कि आप यीशु की महिमा कर पाए। परंतु जब पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम पर आएंगे, है ना,
मैं उन्हें पवित्र आत्मा कहने में गलत है, हम उनका अपमान ना करें, वो परमेश्वर हैं, तो मैं उन्हें पवित्र आत्मा परमेश्वर कहता हूं। तो जब पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। आप पृथ्वी पर एक व्यक्ति बताइए जो कूदा हो और वो नीचे ना आया हो। ये खड़े खड़े यीशु मसीह की बॉडी एंटी ग्रेविटी ऊपर जा रही है। ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, यह यीशु की सामर्थ्य है, स्वर्गीय देह है जो पृथ्वी पर से स्वर्ग को चला जाता है ना। आपको पृथ्वी से, मतलब आप पृथ्वी से ही पृथ्वी पर एक बिल्डिंग के एक फ्लोर से ऊपर जाने के लिए आप लिफ्ट का उपयोग करते हैं। यीशु मसीह स्वर्गीय देह में थे, वो ऐसे ही ऊपर चले गए। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। बादल ने उन्हें छिपा लिया, उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय वे आकाश की ओर ताक रहे थे कि अरे प्रभु तो खड़े थे, ऊपर जा रहे हैं, देखो देखो देखो, और प्रभु चले गए। बादल में वो छिप गए, ऊपर चले गए और जाते देखते समय वो आकाश की ओर ताक रहे थे तो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन वो दो स्वर्गदूत जो यीशु मसीह के कब्र में भी थे वो बताने के लिए यहाँ आए। दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। कब्र में भी मरियम मगदलिनी को बताया कि वो मुर्दों में क्यों ढूंढ रही है, वो जी उठा है, वो जीवित है। उससे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उस रीति से तुम उसे फिर स्वर्ग को जाते देखा, उस रीति से वह फिर आएगा, अब बादलों में आएगा। और हमारा यही प्रश्न है कि जब वो अपनी कलीसिया, अपनी देह को लेने आएगा तो क्या मैं उस कलीसिया में पाया जाऊंगा? क्या मैं उसका पवित्र चेला? क्या मैं उसका सच्चा विश्वासी? क्या मैं परमेश्वर का सच्चा बेटा? आप सच्चे बेटे और बेटी? क्या मैं आत्मा से चलने वाला सच्चा व्यक्ति? क्या मैं आत्मा से देह के कामों को मारने वाला, अपने आप को सलीब पर चढ़ाने वाला सच्चा मनुष्य बन पाऊंगा? मैं आपको आज आखिरी बात बोल के आज का संदेश समाप्त करूंगा। आपके और मेरे जीवन में जो सामर्थ काम करती है ना, वो उसके मृत्युंजय की सामर्थ काम करती है, मरे हुए में से जी उठने की सामर्थ। ये बात आपको जानना जरूरी है। इफिसियों 1 अध्याय का मैं आपके सामने वचन नंबर 19 पढ़ता हूं। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। परमेश्वर की सामर्थ आप में और मुझ में कितनी महान है, अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति हम में और आप में कितनी महान है। क्योंकि क्या लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, अभी हमने पढ़ा। तो उसकी सामर्थ अर्थात परमेश्वर की सामर्थ, अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर की तारीफ में इस वचन को पढ़ रहा हूं। उसकी शक्ति के प्रभाव, शक्ति के उस कार्य के अनुसार वो सामर्थ आप में और मेरे में कैसे काम करती है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसे मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है, कलीसिया उसकी देह है, और वो अपने शत्रुओं को वो तब तक राज्य करेगा यीशु जब तक वो शत्रुओं को अपने पैरों के तले ना कर ले। 1 कुरिन्थी 15 को पढ़िएगा। और जो कलीसिया का शत्रु है वो यीशु का भी शत्रु है, क्योंकि क्या है, कलीसिया जो है वो मसीह की देह है और मसीह उसका सिर है। जो सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया गया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। उसी की परिपूर्णता है, उसी की परिपूर्णता यीशु की परिपूर्णता है ना, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है।
प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह की सामर्थ, या पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ कैसे काम करती है? वैसे ही काम करती है कि जब यीशु मसीह कब्र में थे, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, जैसे तो वैसे मुझे मेरे पापों से भी जिलाएंगे, मेरे गलत नेचर से भी जिलाएंगे, और मुझे मसीह के लिए तैयार भी करेंगे। मुझे जो है प्रार्थना करना भी सिखाएंगे, मुझे आराधना करना भी सिखाएंगे, मुझे वचन पढ़ना भी सिखाएंगे, मुझे आज्ञा मानना भी सिखाएंगे, मुझे प्रचार करना भी सिखाएंगे, मुझे गाना गाना भी सिखाएंगे, मुझे अपने दान वरदानों से भी परिपूर्ण करेंगे। लिखा है, क्या लिखा है? उसकी सामर्थ अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ और उपस्थिति हम में जो विश्वास करते हैं, अर्थात कलीसिया में जो विश्वास करते हैं, कितनी महान है। उसकी शक्ति के उस कार्य के अनुसार, कौन से कार्य के अनुसार काम करती है? जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। मरे हुओं में से जिलाकर किसकी? परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठाया। किसने? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया। हालेलुया। तो मैं और आप आज का संदेश जो मैं आपको देना चाहता हूं, फिर से हम आखिरी बात, जिस बात से मैंने शुरू किया था, रोमियो 14 का वचन 7 से 9 पढ़ के मैं आज का संदेश समाप्त करूंगा। रोमियो 14 उसका वचन 7 से 9 क्या कहता है? वो ये कहता है कि क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। क्योंकि यीशु मसीह जो है उस स्वर्गीय देह में इतने सामर्थी हैं कि आपके और मेरे जीवन में काम करते हैं। आपके और मेरे लिए मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है जब मैं अपनी निर्बलता में उसे पुकारता हूं। और कौन सी सामर्थ? मृत्युंजय की सामर्थ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दिया होगा। मसीह के स्वर्गीय देह, मृत्यु के बाद का उनका जीवन, और वो आत्मा में नहीं थे, वो हाड़ और मांस में थे, पर फिर भी वो दरवाजे के अंदर बाहर आना, लोगों की आंखों से छुप जाना, लोग पहचान ना पाए, ऐसा उनका व्यक्तित्व और स्वर्गीय देह में वो थे। उनको लोगों को बाद में पहचान आता था, और उसके बाद फिर उनकी क्या कहना चाहिए, उनकी बॉडी जो एंटी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ती हुई स्वर्ग पर उठा ली गई। ये स्वर्गीय देह है। हालेलुया। उनकी देह का बहुत खूबसूरत वर्णन प्रकाशित वाक्य 1 में भी किया गया है। लेकिन जी उठने के बाद की जो देह है उसका वर्णन मैंने आज आपको किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु ने आपको आज आशीष दिया होगा। प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान के मुझे और आपको अपना जीवन बिताना है, उस पर भरोसा करना है, तब मेरा जीवन, ये मसीही जीवन सफल होगा। उस पर डिपेंड होना है, विश्वास पर आधारित जीवन जीना है, प्रार्थना पर आधारित जीवन जीना है। प्रभु का पुनरुत्थान दिवस आपके लिए आशीष का कारण बने। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।